मूवी के स्टार्ट में हमें बिल्बो बैगिंस दिखाए जाते हैं जो आज 111 साल के हो चुके हैं। वो अपने बेटे फ्रोडो के लिए जिंदगी का एक हिस्सा लिखना शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 7 साल पहले बोनो का एक किंगडम था जिसका राजा था थ्रोन। उसका किला एक पहाड़ के अंदर था जिसको कहते थे दी लोनली माउंटेन। उनका किला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तभी उन्हें अपने खजाने में से एक स्टोन मिला जिसका नाम था आर्की स्टोन। अब जब उसको वो स्टोन मिला तो उनका ये कहना था कि सब जगह पर हमारा रूल होगा और हमारी ही आर्मी सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल होगी। और यहाँ तक कि उन्होंने एल्फ को भी अपनी गुलामी के लिए कहा। मगर उस नायाब स्टोन ने ड्रैगन का ध्यान एरागॉन की तरफ खींचा जो दूसरी तरफ से आया था। उसने दी लोनली माउंटेन पर अटैक किया और उसका मुकाबला बोने बिल्कुल भी नहीं कर पाए और उन्हें अपना किला छोड़ना पड़ा और एल्फ की तरफ से भी कोई भी मदद नहीं आई। इसके बाद थ्रोन दूसरे किंगडम का किंग बनना चाहता था पर उनके दुश्मन वहाँ पर पहले ही पहुँच गए। वो ऑक्स की आर्मी थी और उन सबको कमांड कर रहा था उनका लीडर एक खूनखार जिसका नाम था एज़ोक। एज़ोक ने बोनो को मारने की कसम उठाई थी। उसने एक से बढ़कर एक वार किया और थ्रोन के फादर और बोनो के किंग को मार दिया, उसका सर अलग कर दिया जिसकी वजह से बोने जंग हारने लगे। मगर उनके लीडर ने एज़ोक का डट कर सामना किया और एज़ोक का हाथ काट दिया जिससे बोने ये जंग जीत गए और ऑक्स अपनी आर्मी को लेकर वापस चले गए पर वो वहाँ के किंगडम पर कब्जा नहीं कर पाए। बोने जो बहुत ही खुशहाल थे और बड़े बड़े किलों में रहा करते थे मगर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। उनका लीडर थोरॉन शहरों में जाकर मजदूरी करने लगा और जो बाकी बोने थे वो जंगलों में जाकर रहने लगे। इसके बाद इस मूवी की कहानी शिफ्ट होती है एक सिटी जिसका नाम था शायर। वो एक बहुत ही खूबसूरत सिटी था। अब यहाँ पर हम बिल्बो बैगिंस को देखते हैं जो इस वक्त यहाँ पर बहुत ही यंग थे। अब यहाँ पर बिल्बो के पास एक जादूगर आता है जो बिल्बो को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। ये एक लंबा जादूगर था जिसका नाम था गैंडोल्फ। मगर बिल्बो उसको यहाँ पर जाने से मना कर देता है। मगर वो जादूगर गैंडोल्फ उसके दरवाजे पर यहाँ पर एक निशान बना जाता है। तभी 12 बोने एक एक कर बिल्बो के घर आ जाते हैं और उनके साथ गैंडोल्फ भी था। हालांकि बिल्बो उन बोनों को बिल्कुल भी नहीं जानता था मगर फिर भी वो बोने उसका सारा खाना खा जाते हैं। इसके बाद बिल्बो के घर आता है उन बोनों का राजकुमार जिसका नाम था थोरॉन। उसके पास एक बुरी खबर थी। दरअसल बाकी बोने उनका साथ नहीं देना चाहते थे। ये 12 बोने दोबारा से उस लोनली माउंटेन पर कब्जा करने के लिए निकले थे जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है। अब अगर उन्हें ड्रैगन को वहाँ से बाहर निकालना है तो उन्हें वो आर्किन स्टोन चुराना होगा। अब वो ड्रैगन इन बोनों की स्मेल को जानता था इसलिए इन्हें बिल्बो की जरूरत थी। वहाँ पर गैंडोल्फ के पास एक नक्शा था, एक खुफिया नक्शा जो इन्हें दी लोनली माउंटेन की तरफ ले जाएगा पर उस मैप को सिर्फ एल्फ से पढ़ सकते थे। अब बिल्बो यहाँ पर इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं उस पहाड़ दी लोनली माउंटेन की तरफ। वो सारा दिन चलते रहते हैं। शायर के बड़े बड़े पहाड़ पार करने के बाद अब वो रात को एक जंगल में पहुंच जाते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं पर वहाँ पर उन्हें एक ऑक्स देख लेता है। अब यहाँ पर गैंडोल्फ थोरॉन को एल्फ्स के इलाके में भेजना चाहता था मगर थोरॉन वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि जब ड्रैगन ने हम पर अटैक किया था तो एल्फ्स ने हमारी कोई भी मदद नहीं की थी पर इनके पास जो मैप था उसको सिर्फ एल्फ्स ही पढ़ सकते थे। अब गैंडोल्फ अकेला ही रिवेंडर की तरफ चला जाता है जहाँ पर एल्फ्स रहा करते थे। उसी रात बिल्बो और बाकी बोनों का सामना कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर से होता है। ये मॉन्स्टर्स दरअसल रात ही को निकला करते थे क्योंकि सूरज की रोशनी इनको पत्थर बना देती है। अब वो बड़े बड़े दिखने वाले मॉन्स्टर्स बिल्बो के साथ बाकी बोनों को भी पकड़ लेते हैं और उनको पकाने लगते हैं। तभी गैंडोल्फ वहाँ पर वापस आ जाता है। वो एक पत्थर तोड़ता है जिससे सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है और वो तभी वहीं पर पत्थर का बन जाते हैं। यहाँ पर बोनो को एक गुफा मिलती है जो उन्हीं मॉन्स्टर्स की थी। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है। ये इन्हीं मॉन्स्टर्स ने लूटा हुआ था। तभी वहीं पर गैंडोल्फ को एक तलवार मिलती है जो ऑक्स के आने का पता बताती है। जैसे ही ऑक्स उनके करीब होंगे वो तलवार चमकने लगेगी। तभी गैंडोल्फ वो तलवार अब बिल्बो को दे देता है। इसके बाद वहाँ पर एक और जादूगर आता है जो गैंडोल्फ की तरह था। वो आकर बताता है कि ग्रीनवुड के जंगलों में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। डोरगंडोर के किले में एक ब्लैक पावर है। वो एक ऐसी पावर है जो मरे हुए इंसानों की सोल को अपने पास बुला सकती है।
अब यहाँ पर वो जादूगर गैंडॉल्फ को कपड़े में लिपटी हुई एक चीज देता है। तभी वहाँ पर ऑक्स के भेड़िए उन पर अटैक कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि ऑक्स की आर्मी भी इनके आसपास थी। अब वो जादूगर उन भेड़ियों का ध्यान बटाता है ताकि बोने यहाँ से निकल सकें। पर यहाँ पर अब ऑक्स ने उन बोनों को देख लिया था और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी गैंडॉल्फ को वहाँ पर एक खुफिया रास्ता मिलता है। वो सभी बोने उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और ऑक्स से बच जाते हैं। अब वो रास्ता उन्हें रेवेंडर तक ले जाता है जहाँ पर एल्फ्स रहा करते थे। वो शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। बिल्बो उस शहर को देखता ही रह जाता है। अब वहाँ पर जाने के बाद उन्हें एल्फ्स के किंग मिलते हैं। थोरोन उस किंग को वहाँ पर मैप दिखाता है। वो मैप देखने के बाद वहाँ के किंग उनको बताते हैं कि इस नक्शे को सिर्फ चांद की रोशनी में ही पढ़ा जा सकता है। वो किंग जैसे ही उस मैप को चांद की रोशनी में रखते हैं तो उस मैप पर नए वर्ड्स बन जाते हैं। वो किंग उनको बताते हैं कि लोनली माउंटेन का दरवाजा तभी खुलेगा। वो दरवाजा तभी खुलेगा जब उस पर सूरज और चांद की रोशनी इकट्ठी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है, इसलिए तुम लोगों को जल्दी कॉन्डोर की तरफ निकलना होगा। दूसरी तरफ हम उन्हीं ऑक्स को देखते हैं जिन्होंने बोनो पर हमला किया था। वो अपने लीडर एज़ोग के पास जाते हैं और वहाँ पर उसको थोरोन के बारे में बताते हैं। अब एज़ोग बोनो के सर पर इनाम रख देता है और वहाँ पर सभी ऑक्स को उन बोनो के पीछे लगा देता है। इधर एल्फ्स के किंग गैंडॉल्फ को लेडी गैलेंड्रिया के पास ले आते हैं जो एल्फ्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर हम देखते हैं सबसे बड़ा जादूगर सारूमान भी था। वहाँ पर गैंडॉल्फ अब इन सबको बताता है कि ग्रीनवुड के जंगलों में अंधेरा छा चुका है। वहाँ पर एक ऐसी ब्लैक पावर है जो हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। शैतानों का किंग सौरॉन वापिस आने की कोशिश कर रहा है। गैंडॉल्फ यहाँ पर अब उस कपड़े में लिपटी हुई वो तलवार दिखाता है जो वहाँ पर उसे जादू करने दी थी। यहाँ पर एल्फ्स का किंग गैंडॉल्फ को बताता है कि ये तलवार तो उसकी है जो सौरॉन का सबसे ज्यादा वफादार आदमी था, मगर कुछ साल पहले उसे मार दिया गया था और उसकी ये तलवार उसके साथ कब्र में दफनाई गई थी। अब ये तलवार उस जादूगर को उस किले में से मिली थी, मगर सारूमान इस बात को मान ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर लेडी गैलेंड्रिया गैंडॉल्फ की बात को समझ गई थी। वो गैंडॉल्फ से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे बुला लेना, मैं जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ वो बोने वहाँ से चले गए थे। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। बिल्बो भी इन बोनों के साथ था। वो अपना सफर करते हुए माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ था और पत्थरों से बने हुए मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे थे। आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब इसीलिए वो रात को एक गुफा में वहां पर पनाह लेते हैं। वहीं पर एज़ोग उनको ढूंढ रहा था। जैसे ही एज़ोग उनके पास आता है तो बिल्बो के पास जो तलवार थी वो चमकने लगती है, पर तभी जमीन खिसक जाती है और वो नीचे जाकर गिरते हैं। वो एक गॉब्लिंग टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे गॉब्लिंग्स थे। ये गॉब्लिंग सिर्फ रात को ही अटैक कर सकते थे और ये बहुत ज्यादा बेवकूफ थे। ये सभी बोनों को उठाकर अपने किंग के पास ले जाते हैं, पर अब गॉब्लिंग्स बिल्बो को पीछे ही छोड़ आए थे। वहाँ पर एक गॉब्लिंग बिल्बो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे जाकर एक गहरी गुफा में गिर जाते हैं। जब वहाँ पर बिल्बो को होश आता है तो वो अपने सामने एक गोलम को देखता है जो गॉब्लिंग को मार रहा था। पर तभी वहाँ पर गोलम के पास से एक गोल्डन रिंग नीचे गिरती है। जब गोलम वहाँ से चला जाता है तो बिल्बो उस रिंग को उठा लेता है। वो रिंग दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर तभी वहाँ पर बिल्बो को गोलम की आवाज सुनाई देती है जो उस गॉब्लिंग को खा रहा था और अपनी रिंग के साथ बातें कर रहा था। पर तभी वो वहाँ पर बिल्बो को देख लेता है और अपने साथ बिल्बो को शामिल करना चाहता था। लेकिन जब यहाँ पर गोलम को ये बात पता चलती है कि बिल्बो ने उसकी रिंग चुरा ली है तो वो उसको मारने लगता है। अब उसी वक्त बिल्बो वहाँ से भाग जाता है और गोलम बिल्बो के पीछे पड़ जाता है। बिल्बो वहाँ पर भागते हुए दो पत्थरों में फंस जाता है। जब वो उससे निकलने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। अब वो रिंग उछलकर बिल्बो के हाथ में पड़ जाती है, जिससे बिल्बो वहाँ पर गायब हो जाता है और गोलम को नजर नहीं आता। अब गोलम को बिल्बो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। दरअसल ये रिंग शैतानों के किंग सौरॉन की है। उसने इस रिंग को कई सालों पहले बनाया था पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए, मगर जब सौरॉन की पावर चली गई तो ये रिंग कई लोगों के पास से होते हुए गोलम तक पहुँची। ये रिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर इस बात का बिल्बो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उधर दूसरी तरफ सभी गॉब्लिंग्स बोनो को मार रहे थे, पर तभी वहाँ पर गैंडॉल्फ आ जाता है। वो अपने मैजिक से सभी गॉब्लिंग्स को मार देता है, जिसकी वजह से अब बोनो को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो सभी बोने वहाँ से भाग जाते हैं।
दूसरी तरफ बिल्बो को भी ये बात पता चल गई थी कि गोलम अब उसको नहीं देख सकता। इसी बात का वो फायदा उठाकर उस गुफा से बाहर आ जाता है। जैसे ही बिल्बो उस गुफा से बाहर आता है, उसे बाहर आकर बोने मिलते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ऑक्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो ऑक्स बहुत टाइम से उन बोनों का वेट कर रहे थे। अब ये बोने ऑक्स से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। वहीं पर गैंडोल्फ अपने मैजिक से एक तितली को लेडी ग्लैंड्रिया के पास भेजता है और उससे हेल्प मांगता है। तभी वहाँ पर एज़ोक आ जाता है। वो थोरॉन से कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हारे किंगडम के पहले किंग को मारा था। इसके बाद एज़ोक अपनी आर्मी को ये ऑर्डर देता है कि थोरॉन को छोड़कर बाकी सबको मार डालो। तो वो खतरनाक किस्म के जानवर उन पर टूट पड़ते हैं, मगर यहाँ पर गैंडोल्फ अपने मैजिक से उनको रोकने की कोशिश कर, मगर उसका मैजिक भी कोई भी काम नहीं कर रहा था। ऑक्स के भेड़िए दरख्तों को उखाड़ देते हैं। अब थोरॉन एज़ोक का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एज़ोक एक ही वार में थोरॉन को बेहोश कर देता है और अपने साथी से कहता है कि मुझे उसका सर ला कर दो। अब वो जैसे ही ऑक्स उसको मारने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर बिल्बो आ जाता है। बिल्बो यहाँ पर आकर थोरॉन को बचा लेता है, पर तभी यहाँ पर बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं। वो गैंडोल्फ और बाकी सब बोनों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो परिंदे उन्हें एक जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं। वहाँ पर से उन्हें एरागॉन का माउंटेन नजर आता है, दी लोनली माउंटेन। और वहाँ पर उसी माउंटेन के अंदर हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो उस खजाने पर अपना पहरा दे रहा है। दी हॉबिट सीरीज के पार्ट 2 में अब हमें दिखाया जाता है कि हमने देखा था कि बोने और गैंडोल्फ एक माउंटेन तक पहुँच गए थे। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे इनका सामना एक बहुत बड़े भालू से होता है। तो यहाँ पर गैंडोल्फ उन सभी बोनों को बताता है कि ये भालू एक अजीब तरह का मॉन्स्टर है और किसी भी शक्ल में खुद को ढाल सकता है। अब यहाँ पर गैंडोल्फ उनको एक जगह का बताता है। अब ये लोग जब उस जगह पर पहुँचते हैं तो अभी भी वो मॉन्स्टर उनके पीछे था। दरअसल ये जिस जगह पर आए थे ये इसी भालू का घर था। जब वो अपनी इंसानी शक्ल में होता है तो वो इसी जगह पर रहा करता था। अब इससे पहले वो भालू इन्हें मारता, वो बोने उस घर में जाकर छुप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब रात तक वहाँ पर एज़ोक भी पहुँच जाता है, मगर वो वहाँ पर बोनों पर अटैक नहीं करता क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा भालू उस घर के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पर एज़ोक के पास एक ऑर्क आता है और वो कहता है कि तुम्हें डोरकन में वापस बुलाया गया है। एज़ोक अब जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बिल्बो को देखते हैं जिसके पास वही रिंग थी। उसको रिंग में से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर बिल्बो उसको नजरअंदाज कर देता है। तभी हम वहीं पर उसी किले को देखते हैं जहाँ पर एज़ोक पहुँच चुका था और वहाँ पर कई सारे ऑक्स भी आ रहे थे। अब एज़ोक के सामने एक काला साया आता है। ये सौरॉन था। सौरॉन जो शैतानों का किंग था अब वो वापिस आ चुका था। वो एज़ोक को यहाँ पर ऑर्डर देता है कि बहुत सारी आर्मी को इकट्ठा करो और पूरे शहर को अंधेरे में घेर लो। अब अगले दिन बिल्बो और बाकी बोने उस घर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे उन्हें एक जंगल में से गुजरना था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी वहाँ पर गैंडोल्फ को लेडी ग्लैंड्रिया की यादें आती हैं जो कह रही थी कि अगर हमारा दुश्मन वापस आ गया है जो शैतानों का किंग है तो इस बात का पता लगाना होगा कि वो वापस आया है या नहीं। तो इसके लिए तुम्हें पर्वतों की कब्रों पर जाना होगा और वहाँ जाकर पता लगाना होगा। अब गैंडोल्फ उस जगह पर निकल जाता है जहाँ पर सौरॉन के वफादारों को दफन किया गया था। अब यहाँ से गैंडोल्फ तो चला जाता है, मगर वो जाते जाते बोनों को बता कर जाता है कि इस जंगल में एक छलावा है जो तुम्हारा रास्ता भटकाएगा। इस जंगल में जाते ही चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने रास्ते पर चलते रहना। अब इस जंगल में जैसे ही वो बोने आते हैं वो छलावा उन पर हावी हो जाता है। अब वो सभी बोने एक ही जगह पर चक्कर काटने लगते हैं। बिल्बो को तो ये लग रहा था कि जैसे वो उल्टा चल रहा है। तभी उन पर वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ अटैक कर देती हैं और उनको जालों में जकड़ लेती हैं। ये देखकर बिल्बो अपनी रिंग पहन लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उन मकड़ियों के जाते ही बिल्बो अपने बाकी सभी साथियों को आजाद करवा लेता है, पर तभी वहाँ पर एल्फ्स आ जाते हैं जिसमें किंग का बेटा भी था। वो लोग बोनो को बंदी बनाकर वुडलैंड ले जाते हैं, मगर वो बिल्बो को नहीं देख पाते क्योंकि उसने रिंग को पहना हुआ था। बिल्बो भी अब उनके पीछे वुडलैंड चला जाता है। अब वहाँ पर ले जाकर बोनो को कैद कर दिया जाता है और थोरॉन को वो अपने किंग के पास लेकर जाते हैं। तो यहाँ का किंग थोरॉन से एक एग्रीमेंट की बात करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, मगर लोनली माउंटेन पर कब्जा करने के बाद आधा खजाना तुम्हें मुझे देना होगा।
थोरॉन इसके इस एग्रीमेंट को नहीं मानता। अब इसीलिए थोरॉन को भी कैद कर दिया जाता है। पर तभी वहाँ पर बिल्बो आकर अपने सभी साथियों को छुड़वा लेता है। अब वो वहाँ पर एक नदी के जरिए वुडलैंड से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, ऑक्स उन पर अटैक कर देते हैं जो एज़ोक ने उनके पीछे लगाए थे, पर एल्व्स आकर उनको बचा लेते हैं। अब एल्व्स और ऑक्स की फाइट के दौरान बोने तो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर हम गैंडोल्फ को देखते हैं जो हाई हिल्स तक पहुँच गया था। वहाँ पर सौरॉन के 9 वॉरियर्स को दफन किया गया था, मगर अब उसके वॉरियर्स की कब्रें बिल्कुल खाली थी। इस बात पर गैंडोल्फ को यकीन हो जाता है कि सौरॉन वापिस आ चुका है। वो डोरगंडोर के किले में है और वहाँ पर वो जंग की तैयारी कर रहा है। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हम एल्व्स को देखते हैं जिन्होंने एक ऑक्स को पकड़ लिया था। वो उससे पूछते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। तभी वो ऑक्स उनको जवाब देता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। हमारा किंग, शैतानों का किंग वापिस आ गया है और वॉर के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा टाइम बस खत्म होने वाला है। अब बिल्बो और बोने तैरते हुए बहुत ज्यादा आगे आ गए थे। अब लोनली माउंटेन और उनके दरमियान सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता था और वो सिर्फ एक शहर का रास्ता था। वो शहर पानी में था जिसका नाम था दी लेक टाउन। वहाँ पर बोनो को एक आदमी मिलता है जो इन्हें लेक टाउन ले जाता है, पर लेक टाउन का किंग अजनबी लोगों को अपने शहर में आने नहीं देता था। इसीलिए अब वो आदमी इन दोनों को छुपाकर अपने घर ले आता है। वहाँ पर थोरॉन एक वेपन को देखता है जो ड्रैगन को मारने के लिए बना था, और जब ड्रैगन ने पहले एक सिटी पर अटैक किया था तो वहाँ के किंग ने उस वक्त ही वेपन बनाया था और उसने ड्रैगन पर अटैक भी किया था, मगर वो ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर था कि इस एरो का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। अब उसी रात बिल्बो और बाकी बोने वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ के किंग के सिपाही उनको पकड़ लेते हैं। वो उन बोनों को अपने किंग के पास ले जाते हैं। उस सिटी का किंग उन सभी बोनों को मारने का ऑर्डर देता है, पर जब उस किंग को पता चलता है कि थोरॉन एरागॉन का किंग है तो वो रुक जाता है। तो वहाँ पर थोरॉन सबसे कहता है कि जब वो लोनली माउंटेन के खजाने को जीत लेंगे तो उस खजाने का वो एक हिस्सा इन सब लोगों में बांट देगा। पर तभी वहाँ पर वही आदमी जो इनको लाया था वो कहता है कि अगर ड्रैगन जाग गया तो वो लेक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा जैसे उसने पहले सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। मगर यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन बिल्बो और बाकी बोने माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंडोल्फ उस किले में चला जाता है जहाँ पर एज़ोक था। वो जब वहाँ पर जाता है तो एज़ोक गैंडोल्फ पर अटैक कर देता है और गैंडोल्फ वहाँ से भाग जाता है। जब गैंडोल्फ उस किले के दूसरी साइड पर जाता है तो वहाँ पर उसको अजीब सी एक ब्लैक पावर का एहसास होता है। तभी एक ब्लैक पावर गैंडोल्फ के सामने आती है। गैंडोल्फ अपने मैजिक से उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर उस पावर के सामने गैंडोल्फ कुछ भी नहीं था। वो पावर वहाँ पर गैंडोल्फ को बेहोश कर देती है। वहीं पर दूसरी तरफ बिल्बो और बाकी बोने लोनली माउंटेन पर पहुँच गए थे। वो वहाँ पर वही छुपे हुए दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। अब जब रात को चांद निकलता है तो उनको वहाँ पर छुपा हुआ दरवाजा मिल जाता है और वो सब उस पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। अब उस पहाड़ के अंदर जाते ही सार बिल्बो को आगे भेजा जाता है ताकि वो आर्कन स्टोन को उस ड्रैगन के पास जाकर ढूंढ सके। बिल्बो वहाँ पर जब बेशुमार खजाना देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। बिल्बो को यहाँ पर आर्कन स्टोन ढूंढने के लिए भेजा गया था जो एक चमकता हुआ स्टोन था, मगर ऐसे तो वहाँ पर बहुत सारे थे। अब बिल्बो के कदमों की आहट सुनकर वो सोता हुआ ड्रैगन जाग जाता है। उस ड्रैगन को वहाँ पर बिल्बो की स्मेल महसूस होती है। बिल्बो यहाँ पर रिंग निकालकर पहन लेता है जिससे ड्रैगन उसको नहीं देख पाता। पर अब जैसे ही वहाँ पर बिल्बो ने वो रिंग पहनी थी उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है और इसकी वजह से वो रिंग उतार देता है। अब ड्रैगन ने भी उसको देख लिया था, पर अब वहाँ पर बिल्बो को एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो ये समझ जाता है कि यही आर्कन स्टोन है। उसी वक्त वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा हुआ सोना मेल्ट हो जाता है। पर इसके बाद बिल्बो दोबारा से रिंग पहनता है और उन बोनों के पास वापस आ जाता है। वो ड्रैगन उन बोनों को पूरे माउंटेन में ढूंढ रहा था। अब वो ड्रैगन उनको वापस जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ हम गैंडोल्फ को देखते हैं जिसको कैद कर लिया गया था और वहाँ पर से ऑक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी चल पड़ी थी। इनका पहला अटैक एरागॉन पर था
दूसरी तरफ बिल्बो और बाकी बोने ड्रैगन को मारने का प्लान कर रहे थे। तो रोन यहाँ पर उन सबको कहता है कि हम मेल्ट हुआ सोना ड्रैगन पर डाल देंगे, जिसकी वजह से ड्रैगन मर जाएगा। अब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारा सोना था, मगर ड्रैगन उन्हें देख लेता है। वो उनके पीछे भागता है। अब वहाँ पर कुछ भट्टियाँ बनी हुई थी। ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर आग छोड़ता है, वो भट्टियाँ चलना स्टार्ट हो जाती हैं और सोना पिघलने लगता है। वो बोने तो दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद थोरेन वहाँ पर एक बड़ी मूर्ति के ऊपर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन के आने का इंतजार करता है। अब जैसे ही ड्रैगन उनके पास आता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू था। ये स्टैचू थोरेन के दादा का था। तभी वो स्टैचू पिघल जाता है और सारा पिघला हुआ सोना ड्रैगन पर गिर जाता है। अब बोनो को वहाँ पर ये लगता है कि ड्रैगन मर चुका है, मगर उन्हें ये क्या पता था कि आग ड्रैगन्स को नहीं मार सकती। अब वो ड्रैगन लोनली माउंटेन से बाहर आ जाता है और लेक टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। द हॉबिट सीरीज द बैटल ऑफ 5 आर्मीज के 3rd पार्ट में हम देखते हैं, हमने देखा कि ड्रैगन लेक टाउन की तरफ जा रहा है। बोनो को यहाँ पर इस बात का अफसोस है कि ड्रैगन लेक टाउन की तरफ चला गया है और अब वो लेक टाउन को तबाह कर देगा। यहाँ पर जब लेक टाउन के लोग ड्रैगन को आते हुए अपनी तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी लोग छुपने लगते हैं। ड्रैगन लेक टाउन की तरफ आते ही अपना कहर बरसाने लगता है। वो अपनी आग बरसाने लगता है उन पर। देखते ही देखते वो ड्रैगन लेक सिटी को पूरे का पूरा जला देता है। देखते ही देखते वो ड्रैगन लेक सिटी को राख में बदल देता है। अब वहाँ पर लेक टाउन का वही आदमी जो बोनो को इस शहर तक लाया था, वो उसी जगह पर चढ़ जाता है जहाँ पर ड्रैगन को मारने का वेपन बनाया गया था। वो उस वेपन को यानी कि उस एरो को चला देता है। वो एरो जैसे ही ड्रैगन को जाकर लगता है, वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और अब सब लोग जान जाते हैं कि ड्रैगन मर चुका है। थोड़ी देर बाद बोनो को भी इस बात का पता चल जाता है। अब यहाँ पर इनको ये डर था कि अब सब लोगों को पता चल जाएगा कि ड्रैगन मर चुका है और सभी उस बड़े खजाने के लिए एरागॉन पर अटैक करेंगे। पर वो खजाना शापित है। उस खजाने में अजीब सी पावर है। जैसे ही उस खजाने को कोई पाना चाहता है, वो पागल सा हो जाता है। अब इसीलिए थोरॉन भी ऐसे ही कर रहा था। उसे खजाने के अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। वो खजाना उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। अब उसे सिर्फ वो आर्कन स्टोन चाहिए था। इसीलिए अब सब बोने उस आर्कन स्टोन को ढूंढ रहे थे, मगर वो स्टोन तो बिल्बो के पास था। दरअसल बिल्बो ने जैसे ही उस आर्कन स्टोन को देखा था, उसको उठा लिया था, मगर ये बात उसने थोरॉन को नहीं बताई थी, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि आर्कन स्टोन जैसे ही थोरॉन को मिलेगा, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इधर लेक टाउन में बचे कुचे लोग माउंटेन की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि वो लोग खजाने में से अपना हिस्सा ले सके, जिसका थोरॉन ने उससे वादा किया था। वहीं पर हम ज़ॉक को देखते हैं, जो अपनी ऑक्स की आर्मी को लेकर तैयार हो गया था वॉर के लिए। वहाँ पर वो अपने एक ऑक्स साथी को दूसरी तरफ रवाना कर देता है, ताकि वहाँ से और भी ऑक्स की आर्मी को बुलाया जा सके। गैंडोल्फ वहाँ पर उस किले में अभी तक कैद था, मगर वहाँ पर लेडी ग्लैंड्रिया आकर उसको बचा लेती है। उसके साथ सारूमान और एल्फ के किंग भी थे। अब वहाँ पर सौरॉन के जो वॉरियर्स थे, उनकी सोल उन पर अटैक कर देती हैं, मगर सारूमान और एल्फ के किंग उनका डटकर मुकाबला करते हैं। अब तभी वहाँ एक जादूगर आकर गैंडोल्फ को तो ले जाता है। वहाँ पर हम सौरॉन को देखते हैं, जो अब आ गया था। अब उसका सामना सारूमान और एल्फ के किंग नहीं कर पाते, तो यहाँ पर लेडी ग्लैंड्रिया पूरी पावर लगाकर सौरॉन का मुकाबला करती है। दरअसल सौरॉन के पास अभी उसकी बॉडी नहीं है, ना ही वो शैतानी रिंग जो बिल्बो के पास है। इसीलिए अब सौरॉन की सिर्फ वो एक सोल थी और वो लेडी ग्लैंड्रिया के आगे नहीं टिक पाती और वो वहाँ से निकल जाती है। इसी दौरान लेडी ग्लैंड्रिया बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। अब लेडी ग्लैंड्रिया के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो उस शैतानी सोल के पीछे जाएं। हम देखते हैं वहीं पर वो दूसरा जादूगर गैंडोल्फ को दूर ले आया था। गैंडोल्फ को जब होश आता है तो वो बोनो के पास जाने की बात करता है, ताकि वो उनके पास जाकर बोनो को ऑक्स के हमले का बता सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेक टाउन के लोग भी माउंटेन की तरफ पहुंच गए थे। माउंटेन के अंदर थोरॉन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। थोरॉन की लालच बढ़ती जा रही थी। उस जगह पर एल्फ की आर्मी भी आ गई थी, क्योंकि उनका किंग भी पहाड़ के अंदर का खजाना लेना चाहता था। तो अब वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है, जो लेक टाउन में इन सभी बोनों को लेकर आया था। वो लेक टाउन के लोगों का वादे के मुताबिक थोरॉन से हिस्सा मांगता है, मगर थोरॉन यहाँ पर इनकार कर देता है। वो अपने खजाने में से एक हिस्सा भी किसी को नहीं देना चाहता था। जब थोरॉन को ये बात पता चलती है कि एल्फ्स लोनली माउंटेन पर अटैक करने वाले हैं, तो वो सभी रास्तों को
बंद करवा देता है। अब वहाँ पर गैंडोल्फ भी पहुँच चुका था। वो एल्व्स के दूसरे किंग के पास जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि ऑक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी आप लोगों पर अटैक करने वाली है और ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है। हमें ऑक्स के साथ मिलकर मुकाबला करना होगा, नहीं तो वो खूनखार दरिंदे हम सबको मार देंगे। मगर एल्व्स के किंग को गैंडोल्फ की बात पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ ऑक्स की आर्मी दूसरी जगह से चल पड़ी थी। इधर दूसरी तरफ बिल्बो बोनो को बगैर बताए लोनली माउंटेन से बाहर आ गया था। वो एल्व्स की सिटी में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो आर्के स्टोन उसके किंग को दे देता है। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि थोरोन उनको आधा खजाना दे दे इसके बदले में और आपस में किसी की भी जंग ना हो। अब अगले दिन एल्व्स की बहुत बड़ी आर्मी लोनली माउंटेन के बाहर खड़ी थी। अब वहाँ पर ये लोग थोरोन को वो आर्किड स्टोन दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में हमें वो खजाना चाहिए जिसका तुमने हमसे वादा किया था। अब जब ये बात थोरेन को पता चलती है कि वो स्टोन बिल्बो ने उनको दिया है तो वो बिल्बो को मारने की कोशिश करता है। दूसरे बोने उसको रोक देते हैं। यहाँ पर बिल्बो थोरेन से कहता है कि तुम वो थोरेन नहीं हो जो मुझे शायर में मिले थे। हमारे सर पर खजाना हावी हो चुका है। मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पर बोनो की एक बहुत बड़ी आर्मी भी थोरोन का साथ देने के लिए आ गई थी। अब यहाँ पर एल्व्स और बोनो के दरमियान में जंग होने वाली थी। बोने एल्व्स पर अटैक करने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर ऑक्स की आर्मी भी आ जाती है। उनका लीडर एज़ोग उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। बोनो और एल्व्स की आर्मी मिलकर ऑक्स का मुकाबला कर रही थी, पर तभी एज़ोग अपने कुछ ऑक्स को लेक सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑक्स की सारी आर्मी लेक टाउन में आ जाती है और वहाँ पर आकर लोगों को मारने लगती है। एल्व्स वहाँ पर जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर रोक नहीं पाते। अब ऑक्स एल्व्स और बोनो पर भारी पड़ रहे थे। बोनो और एल्व्स की आर्मी मिलकर भी ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं लोनली माउंटेन के अंदर थोरोन के साथी उससे कहते हैं कि बाहर हमारे आदमी मर रहे हैं और हम अंदर छुपकर बैठे हैं। तो यहाँ पर थोरेन को इस बात का एहसास होता है कि अब वो अगर इस दलदल से बाहर नहीं आया तो कभी भी नहीं आ पाएगा। तभी वो अपना ताज उतार कर फेंक देता है और अपने साथियों के साथ मैदान में उतरता है। बोने जैसे ही अपने किंग को देखते हैं उनका जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो और भी ज्यादा ऑक्स का मुकाबला कर रहे थे। अब थोरोन अपने साथियों के साथ एज़ोग की तरफ बढ़ता है। एज़ोग एक माउंटेन पर था और वहाँ पर खड़ा वो अपने साथियों को ऑर्डर दे रहा था, अगर यहाँ पर एज़ोग को मार दिया तो एज़ोग की आर्मी एज़ोग के बगैर कमजोर हो जाएगी। अब यहाँ पर एल्व्स का किंग आकर गैंडोल्फ को बताता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी ऑक्स की हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ से हम लोग घिर जाएंगे और हम ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पर अगर ऑक्स की आर्मी आ गई तो वो उस पहाड़ी को भी घेर लेगी जिस पर थोरोन एज़ोग को मारने गया है। और यही बात बताने के लिए अब बिल्बो थोरोन के पास जाता है मगर वहाँ पर गैंडोल्फ उसको रोकता है। अब वहाँ पर गैंडोल्फ बिल्बो से कहता है कि अगर तुम्हें ऑक्स की आर्मी ने देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। मगर बिल्बो वहाँ पर जवाब देता है कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता। वो आगे जाकर अपनी रिंग पहन लेता है और बिल्बो आगे जाकर गायब हो जाता है। पर तभी वहाँ पर ऑक्स की और आर्मी आ जाती है जो थोरोन पर अटैक कर देती है और बोने मिलकर उनको मार देते हैं। तभी बिल्बो उनके पास पहुँचता है। वो थोरोन को वहाँ पर उनकी दूसरी आर्मी के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर और भी सारे ऑक्स आ जाते हैं। वहाँ पर एक ऑक्स बिल्बो पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से बिल्बो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोरोन अब उनसे फाइट करते हुए अपने साथियों से अलग हो जाता है। अब थोरेन जैसे ही सभी ऑक्स को मार देता है जो वो सामने देखता है तो उसके सामने एज़ोग खड़ा था। उसी वक्त ऑक्स की दूसरी आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ से एल्व्स की आर्मी तो जा चुकी थी और बोने बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। पर तभी हम देखते हैं एज़ोग एक पत्थर से थोरोन पर अटैक करता है मगर थोरेन अपने आप को बचा लेता है। एज़ोग के लगातार वार करने की वजह से जो आइस फ्लोर था अब वो टूटने लगता है और तभी थोरोन एज़ोग को पानी में धकेल देता है और वहाँ से एज़ोग बाहर नहीं आ पाता। तभी थोरोन को ये लगता है कि एज़ोग मर चुका है, पर तभी एज़ोग अचानक से पानी से बाहर आ जाता है और इसी हड़बड़ाहट में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। उस वार से एज़ोग तो उसी वक्त मर जाता है पर थोरेन वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। थोरेन अब अपनी आखिरी सांसों पर है। वहीं पर हम देखते हैं
हैं कि बिल्बो को अब होश आ गया था। वो थॉरन के पास आता है। वहाँ पर थॉरन बिल्बो से माफी मांगता है क्योंकि उसने बिल्बो को मारने की कोशिश की थी, पर फिर भी बिल्बो ने उसका साथ नहीं छोड़ा, एक सच्चे दोस्त की तरह। अब ये सुनते ही थॉरन वहाँ पर मर जाता है, पर तभी वहाँ पर वही बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं जिन्होंने पहले भी बोनो को बचाया था। वो ऑक्स की सारी आर्मी को वहाँ पर मार देते हैं और जो ऑक्स बच गए थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बोने ये जंग जीत चुके थे, उन्हें अपना किंगडम वापस मिल चुका था, मगर वो दुखी थे। पर वो यहाँ पर दुखी थे, उनका किंग थोरन मर चुका था। इसके बाद बिल्बो बोनो से इजाजत लेता है और गैंडोल्फ के साथ अपने शहर वापस लौट जाता है। अब जाते हुए गैंडोल्फ बिल्बो से कहता है कि मैजिकल रिंग का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। दरअसल गैंडोल्फ को इस रिंग के बारे में शुरू से ही पता था जो बिल्बो के पास है, मगर गैंडोल्फ ये नहीं जानता था कि ये मैजिकल रिंग शैतानी सोरोन की है। इसीलिए गैंडोल्फ ने उस रिंग का इस्तेमाल करने से बिल्बो को नहीं रोका, मगर गैंडोल्फ बिल्बो को ये कहता है कि वो रिंग तो वहीं पर गुम हो गई। और इसके बाद वो गैंडोल्फ को अलविदा करता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। और इस मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वो रिंग आज भी बिल्बो के पास है और बिल्बो बैगिंस की ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।